जी राम राम, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सारे सुख मौज में होंगे और वीडियो को लास्ट तक देखना और अपनी राय जरूर देना। कई बार मेरे सामने ये प्रश्न बहुत बार सवाल उठते हैं कि आपने हाथों में चूड़ियाँ क्यों नहीं पहनी, सुहागिन होते हुए भी आपकी कलाई सुनी क्यों है। देखो, हर बात के जवाब का एक समय होता है, समय रहते अगर उसका जवाब दिया जाए तो वो बात वहीं पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग जवाब नहीं दे पाते और फिर बाद में उनके जवाब का कोई मायने नहीं रहता, भाव नहीं रहता, अर्थ भी बदल जाता है। तो इसी के साथ अब फिर मेरे सामने ये सवाल उठा, जो लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी उसमें अलग से हाथ सोने गंदे लग रहे, भद्दे लगते हैं। मैं मानती हूँ हम किसी को शौक नहीं होता खाली हाथ रखने का, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी हो जाती है, फिर औरत के ऊपर ही बात आ जाती है। वजह है सिचुएशन से ना औरत समझौता कर लेती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बात फिर बाद में वजह दब जाती है, फिर सवाल सिर्फ औरत के ऊपर ही चिपक जाती है कि भाई ऐसा क्यों। तो वो जो सिचुएशन से समझौता हुआ है ना, वो ही मजबूरी बन जाती है औरत की। लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं भाई ये तो फैशन, मैं को नहीं पैर दी, फैशन वाली बात नहीं है भाई। देखो, पुरानी जो बात है वो हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ होता है ना। कई बार हम इतने स्ट्रेस में हो जाते हैं, इतना वो हमारे दिमाग पे इतना प्रभाव छोड़ती है कुछ बातें कि हम हर एक चीज़ से मुक्त हो जाते हैं। पता नहीं हम कहाँ कौन सी दुनिया में खो जाते हैं। चलो, वो पुरानी बात मैं आप लोगों के साथ अभी नहीं शेयर कर सकती, क्योंकि जो हमारी पुरानी बातें हैं अभी हाल की जो ज़िंदगी हमारी चल रही है उसको काफ़ी प्रभावित करती है। इसीलिए मैं पुरानी बातों का जिक्र नहीं करती। लेकिन अभी मैंने क्यों नहीं छोड़ी, अभी तो अच्छी तरीके से मेरी ज़िंदगी चल रही है, लेकिन फिर भी हाथ खाली मुझको बहुत बुरा लगता है ऐसा। और फिर कोई टोक दे, मुझे खुद को बुरा लग रहा है, लेकिन सामने से फिर कोई टोक दे तो सोचो क्या बीतेगी। तो अभी वही रीज़न मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्यों नहीं अभी मैंने चूड़ियाँ पहनी हुई है। अच्छा नहीं लगता, मुझे को खुद ही नहीं अच्छा लगता, तो सामने वाले को जायज़ है कि उनको भी नहीं अच्छा लग रहा होगा। और अपने तो ज़रूर टोकेंगे। जैसे लास्ट वीडियो देख के पापा का तुरंत कॉल आया कि रात को 10-10:30 बजे कि बेटी अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे ऐसे, कि कोई माँ बाप नहीं चाहेगा उसकी बेटी के हाथ ऐसे दिखें। तो हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा लग रहा है कि तुम वीडियो में ऐसे कोई देखेगा तो क्या कहेगा। तो सिचुएशन ही क्या ऐसी है कि फिर मैंने समझाया। अब आप लोगों के मन में भी सवाल उठ रहे होंगे, तो सोचा वीडियो के जरिए सब के सवालों को मैं मिटा देती हूँ। तो वीडियो की शुरुआत में सुबह ही करने वाली थी, लेकिन सुबह उर्वी को स्कूल भेज के हम सो गए थे उर्जा और मैं, क्योंकि रात की नींद, रात को बर्थडे सेलिब्रेशन में हम काफ़ी लेट हो गए थे। और वो वीडियो मैं शेयर करूँगी आगे इसी वीडियो में, लास्ट में मैं ऐड कर दूँगी। और फिर परसों की भी नींद रह रही थी ऊर्जा के साथ, वो ऑल आउट वाला इंसिडेंट। तो मैंने सोचा थोड़ा लेट जाती हूँ, फिर मुझे गहरी नींद आ गई। फिर उठे तो फिर ऊर्जा को भी नहलाना था, पानी गर्म करके मुझे भी नहाना था, खाना भी बनाना था। सोचा भी साथ के साथ व्लॉग बना लेती हूँ, वॉइस ओवर करके आपके सवालों का भी जवाब दे दूँगी। तो यहाँ बारिश का मौसम काफ़ी दिनों से हो रखा है, आप लोगों को मैंने बताया भी था। उर्वी की छुट्टियाँ भी पड़ी थी ड्यू टू हैवी रेन, मैंने आपको दिखाया भी था। तो बाहर मैं अकेली हूँ यहाँ, और बाहर मैं जा नहीं सकती कि 2 बच्चों को लेकर बारिश में, और दुकान भी ज़्यादा दूर है अगर इनको लेके जाऊँ, और फिर बारिश का भी मौसम है। तो अभी देखो आज भी बारिश हो रही है। उर्वी को लेने मैं बाहर आई हुई थी तो ये क्लिप निकाली, और उर्वी की बस भी काफ़ी लेट हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो आपको भी दिखा देती हूँ। ये मौसम रहता भी, ऐसे मौसम में बच्चों को बाहर निकालना सेफ नहीं है, क्योंकि फिर ठंड लगी, फिर वही औरत पे सवाल। पिछले 45 मिनट तक वेट करूँ उर्वी का, बस लेट है उसकी। अभी 15 मिनट पहले मैसेज आता है कि 20 मिनट लेट है। ये मखाले आने न हो रही, खड़ी रही ये अब तक नहीं आई है। देखो कितनी लेट होगी, 5 बजे हो रही है। थोड़ी एक बाल्टी कपड़े से भरी धरी है, मैं हवा दूँगी कि मैं मौसम ऐसा हो रहा है। फिर माइक बर्बाद और उसने खुआ पिया दी और खेल लाग जा रही है। मैं अपना काम निपटाऊँ तो मैं गोदी में ले खड़ी थी और इतनी आन की कि तो मौसम ऐसा ही रहता है यहाँ पे। करती हूँ आपसे बात एक बार। 50 मिनट्स लेट भैया, रेन तो है।
लेट क्यों आया है? बस में लेट है ये भाई। अभी देखो पूरा 1 घंटा लेट। क्या क्या? और भी बुक्स में भी है, बुक्स दिखाएगा मेरा बेटा। अरे बुक कुछ कर रखा है। अपना वाली कौन जोड़ा मारेगा? कितना महंगा पड़ा है भाई। अच्छा रंग करेंगे इसमें। अच्छा रंग नहीं मिला है। कल इनका भी फेस्टिवल है यहाँ का, तेलंगाना स्पेशल बोनालू। तो यहाँ इसको कलर करना है। काली माता का फेस्टिवल है। मैंने कुछ सर्च किया था थोड़ा सा, इसलिए पता है। मेरे को लगा पता नहीं क्या फेस्टिवल है, फिर मैंने सोचा चलो सर्च कर लेती हूँ। बस खिला पिला देती हूँ, फिर मिलती हूँ। उर्वी दीदी को दे दो, उर्वी दीदी को दे दो। देख मेरा तो ट्राइपॉड का नाश करा है, गिर गिर के तोड़ तोड़ के। ले 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 ले, उस पे ले तो ले ले ले, दे वो दे रही है तो ले तो ले। हमारी बेईमान छोरी बता, दूध ले हम पहले चावल खाओगे? मम्मा मैं जब उस चावल में चीनी डालती हूँ मैं, फिर दूध फीका बहुत लगता है। मैं पहले दूध पीऊंगी फिर खाऊंगी उनको। ओ मेरा बेटा, ओ मेरे चांद, और मेरा लड्डू। अब दे दो कार्टून। अब इसने कार्टून चाहिए। क्या होता है कि मैं कक्का ही है हैं? स्कूल का काम अच्छे से फिनिश कर देगी ना, तब देंगी कार्टून। नहीं करूँगी मैं। अभी एकदम तक काली घटा छा गई और बारिश तेज आ गई। 5 मिनट में इतना हो गया बारिश को तेज होने। तभी उर्वी भी स्कूल से आ गई थी, बहुत लेट हो गई थी ये। और इसको खिला पिला के फिर इसका काम करवाना भी जरूर। बच्चे अगर साथ में करवा दे काम तो कर लेते हैं, बाद में तो फिर इनके नखरे। तो भाई देखो, कोई भी सुहागन स्त्री नहीं चाहती कि उसकी सुनी कलाई रहे, किसी को भी शौक नहीं होता इन चीज़ों का, लेकिन समझौता करना पड़ता है सिचुएशन से। कई बार मजबूरी हो जाती है। तो जब आप लोगों ने देखा होगा मैं आई थी, तब मैं हाथों में कड़े पहन के आई थी, कांच के मोटे मोटे कड़े थे। तो इंसिडेंटली वो कड़े मेरे एक बार में गिर गई थी, एक हाथ का हो गया था, दूसरे हाथ का भी ऐसे काम करते हुए हो गया था। तो ये बात होती है कि ये छोटी चीज़ें हो जाती है छोटी मोटी, लेकिन एक्स्ट्रा मैं इसलिए नहीं लेके आई थी क्योंकि यहाँ चार मीनार के पास वो शुक्रवार को लगता है चूड़ी मार्केट, तो इसलिए वहाँ से हम लेके आने की सोच रहे थे। लेकिन बस वही टाइम का मैंने सोचा था वहाँ से जाके मैं ले लूँगी, लेकिन क्या पता था मतलब यहाँ इतनी जल्दी ये कड़े हो जाएंगे। और फिर मेरे को इनको टाइम नहीं लगा, मैंने इनसे मंगवाई तो ये बोले कि एक्स्ट्रा लेके आने चाहिए थी। देखो हर चीज़ औरत पे ही क्यों डालते हैं, एक औरत का ही फर्ज होता है। हालांकि ये लेके आ सकते थे लेकिन ये नहीं लाए, मुझ में गलती निकालने से मतलब होता है ना आदमी को। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा अगर इनको ही नहीं कोई फर्क पड़ रहा है तो फिर मैं क्यों इतनी टेंशन लूँ। होता है कि देखो औरत का फर्ज होता है लेकिन आदमी का भी तो फर्ज होता है। तो ये ना ये लेके आए, और फिर बाद में अगर मैं अकेली लाती दुकान, ये चले गए थे अपना ड्यूटी पे, और फिर बाद में इतनी बारिश में मैं बच्चों को लेके नहीं जा सकती। और अभी मैं कई दिनों से लगभग 1 महीने से अकेली ही रह रही हूँ, तो फिर मैं मतलब किस पे मंगवाऊँ, कहाँ से लेके आऊँ, कैसे जाऊँ। तो सिचुएशन के साथ कई बार मजबूरन समझौता करना पड़ता है। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे मेरी भावनाओं को, बड़ा गहरी बात है। तो आपको कल की क्लिप दिखा देते हैं बर्थडे सेलिब्रेशन की। बर्थडे
पूरा एंजॉय कर रहे हैं। बर्थडे आ जाओ, जल्दी जल्दी खाना खा लो तो भाई। सो गाइज ये था बर्थडे सेलिब्रेशन जो कि हमने खूब इंजॉय किया 10-11 बजे तक रात के। और आई होप कि आपने भी फुल इंजॉय किया होगा, और इंजॉय किया तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कर देना। नए हो चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब कर दियो विद बेल आइकन। बाय बाय।